सब लोग डरते हैं। हर व्यक्ति को एक डर होता है, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी कंटिन्यूअस चली आ रही है सदियों से, वो है इंसान के दिमाग में डर। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेके डरता है। किसी को पैसों का डर है, पैसा नहीं आने का डर है, पैसा खोने का डर है, हेल्थ को लेके, पर्सनल रिलेशंस को लेकर के, और मतलब कुछ ना कुछ डर हमेशा होता है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसको एग्ज़ाम का डर रहता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके खोने का या कोई और चीज़ का डर रहता है। बच्चे होए तो डर रहता है, नहीं है तो डर रहता है। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी डर से गुज़र रहा है। अब ये डर एक ऐसा है जो हर उसमें मिल जाएगा। और आप जब when you go to YouTube channel, you will find millions of channels which is talking about fear. तो ये डर क्या है और डर क्यों है? जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैंने समझने की कोशिश की, उसमें ये है कि एक तरह का एक थॉट प्रोसेस होता है, एक विचार हमारे दिमाग में, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं और उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अदर वर्ड्स में आप उनके कह सकते हैं कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये किसी भी तरह से हो सकता है। रिपीटेटिव थॉट्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कि आप ये नहीं तय कर पाते कि मुझे ये सोचना है या नहीं सोचना है। ये मेन प्रॉब्लम है। अब ये एक आपका पैटर्न है माइंड का, सोचने का, और वो जब भी आप फ्री होते हैं, हर एक सेकंड में आप फ्री होते हैं और इमीडिएटली वो थॉट्स आपके माइंड में पावरफुल हो जाते हैं, और वही चीज़ आपको रिपीटेडली उसी तरह से फिर आपका ब्रेन एक्टिविटी होता है, फिर आपका डे, पूरे दिन की एक्टिविटी चलती है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं करूं क्या। अब यहाँ पे जो मुझे समझ आया, जितना मैंने अपने आप में समझने की कोशिश की, उसमें ये होता है कि आपको तुरंत एक उस जो थॉट प्रोसेस है उस पर चेक लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दिमाग को एक तरह का रोड समझ लें, और उस रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, ट्रैफिक जा रहा है, लंबा बहुत सारा ट्रैफिक है, और यू आर द उस रोड का और उस गाड़ियों का सारा कंट्रोल आपके हाथ में। अब आप क्या करते हैं, सडन ब्रेक लगा देते हैं हर गाड़ी में, तो पूरा का पूरा ट्रैफिक एकदम रुक गया। ये आपने एक पैराडाइम शिफ्ट किया। और इसी तरह से पैराडाइम शिफ्ट में क्या हुआ, पहले सारी गाड़ियाँ चल रही थी और अचानक सारी गाड़ियाँ रुक गई। इसी तरह से आप क्या करिए कि जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है उसको एक सडन ब्रेक दीजिए। सडन ब्रेक, फॉर एग्जांपल, आप बैठे हैं या whatever activity you are doing and suddenly the mind is again into that thought process, जिसमें कि आपको वो डरावने विचार आ रहे हैं। आप क्या करिए, तुरंत उसी वक्त जो भी आपका चॉइस है या जो आप उस वक्त जो काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ने के शौकीन है, तुरंत एक किताब उठाइए और 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन उसमें ज़ोर से बोल के पढ़िए। या आप किसी को तुरंत, एक अच्छे पॉजिटिव इंसान को तुरंत फ़ोन लगा दीजिए, या आप कोई तुरंत गाना सुनिए, जो भी आपकी पसंद है, या ऐसी एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को प्लीजिंग फीलिंग देती है, वो तुरंत आप काम शुरू करिए। ये एक सडन ब्रेक लगाना है। एक ट्रैफिक जा रहा है और उसको आपने सारा एब्सोल्यूट कंट्रोल किया, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है उनका। तो ये क्या, एक सडन एक्टिविटी दी है आपने कुछ सेकंड्स के लिए अपने ब्रेन को, ये उसके बाद जैसे ही आप वापस से फ्री होते हैं, रिपीट अगेन द ब्रेन विल गो इनटू द सेम एक्टिविटी। क्योंकि कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोच रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आप सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अब आपको इस चीज़ को बहुत फोकस करना है कि ये थॉट्स जैसे ही आते हैं तुरंत आपको ब्रेक लगाना है और एक नई एक्टिविटी ब्रेन को देनी है। तो ये आपको फिर कॉन्शियसली करना है कि अब मुझे जैसे ही इस तरह के थॉट आते हैं, मैं एक सडन एक्टिविटी शिफ्ट करूँगा ब्रेन की, या शिफ्ट करूँगी। तो आपको ये एक चीज़ अब आपको समझनी है कि मेरे दिमाग में इतनी देर में तुरंत इस तरह के विचार आने लग जाते हैं, और उसके लिए आपको एक पैराडाइम शिफ्ट करना, इधर इट कुड बी अ फिजिकल एक्टिविटी और अ ब्रेन एक्टिविटी। तो आप चाहे बैठे हुए हैं, विचार आने, तुरंत उठ के आप जंप करने लग जाइए, या कोई किताब पढ़ लीजिए, या थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या किसी से बात कर लीजिए, या आप कोई गाना सुन लीजिए, फिल्म देख लीजिए। मतलब एक कुछ रिपीटेटिव एक्शन आपको ये करना है,
एक अगेन फेयरफुल थॉट आया, आपने उसको हॉल्ट किया और तुरंत एक पैराडाइम शिफ्ट किया, फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी। और ये रिपीटिशन आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ग्रेजुअली आपका वो जो फियरफुल थॉट प्रोसेस है, जो डरावने विचार आपके आ रहे हैं, वो डरावने विचार अब आपकी शिफ्ट लेंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो ब्रेन जो है एक नई एक्टिविटी समझ रहा है, और एक्चुअली मेमोरी में क्या होता है, जितना मैंने पढ़ा और समझा उसमें एक ही मेमोरी या हमारे थॉट प्रोसेस में कोई चीज़ गायब नहीं होती, वो रिप्लेस हो जाती है। पुराने विचारों पे नए विचार हावी हो जाते हैं। और ग्रेजुअली आपका 10 दिन में, अगर आपको कॉन्शियसली 10 दिन लगातार अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, जिसमें कि डरावने विचारों की जगह एक नई एक्टिविटी आपको आपका दिमाग याद दिलाएगा। जैसे कि मान लो जिसने रिपीटेटिवली एक डरावने विचार के बाद तुरंत किताब पढ़ी, तो अब आपका रिपीटेटिव एक्शन होगा कि आपको डरावना विचार आता है, अगला विचार आता है कि मैं किताब पढ़ लूँ, या अगला विचार आता है मैं गाना गा लूँ, या मैं उठ के एक्सरसाइज कर लूँ, या मैं किसी पॉजिटिव इंसान से बात कर लूँ। तो ये एक रिपीटेटिव आपको मेंटल शिफ्ट देना है। और जो खिलाड़ी हैं या जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तुरंत तो आपने क्या किया, एक रिप्लेस किया। देखिए हमारे दिमाग में कोई चीज़ हम भूलना मुश्किल होता है, वो रिप्लेस होती है। जैसे मान लो आपने बाइक चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, तो आपने उसको आप भूल नहीं पाएंगे जब तक आप जिंदा है। हाँ, उसके ऊपर कोई नई एक्टिविटी रिप्लेस हो जाएगी, तो वो जो मेमोरी है वो मेमोरी कहीं पीछे जा करके और ब्रेन उसकी एनर्जी सेव कर देता है। इस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। तो डरावने विचारों को रिप्लेस करने की कोशिश करिए। कैसे रिप्लेस करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तुरंत कोई डायरी लिख लो, या अपना विचार ही लिख लो कि ये विचार मुझे आ रहा है, और आप उसको एक पैराडाइम शिफ्ट करिए। विचार आया और एक नई एक्टिविटी तुरंत उसी वक्त, और 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको लगेगा कि वो जो फियरफुल थॉट्स हैं वो कहीं बैकफुट में जा रहे हैं, और जो नई एक्टिविटी आपने ब्रेन को सिखाई है वो आपको ज़्यादा पावरफुल हो रही है। और फिर ग्रेजुअली आपको हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, या हर 5 मिनट में आपको वो रिपीटिशन आ जाएगा कि आप चाहे या तो गाना सुने, या आप कोई किताब पढ़ें, या आप किसी से बात करें, या आप कोई पेंटिंग बनाएं, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि खड़े होकर जंप करने लग गए, वॉक करने लग गए, या कुछ काम करने लग गए। तो और ग्रेजुअली आपको लगेगा कि आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, और इस तरह से आप अपने डरावने विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कोशिश करिए, और अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो हम फिर और रिसर्च करेंगे, कुछ और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बात एक कोट से कहूँगी लास्ट में, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, वी आर वॉट वी थिंक। जो हम सोचते हैं हम वही होते हैं। अब आपको क्या बनना है ये आप तय करिए, आप जो सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। इसलिए, और बुद्ध ने एक बात और कही है कि जहाँ हम हर वक्त रहते हैं वहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी। हम हमेशा अपने दिमाग और विचारों में रहते हैं, तो आप अपने विचार और दिमाग की सफाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। जहाँ आप हर वक्त रहते हैं, जो कि आपके दिमाग में और थॉट प्रोसेस में आप हर वक्त रहते हैं, यहाँ की सफाई, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की क्लीनिंग और यहाँ का अरेंजमेंट सबसे पहले करिए, फोकस करिए और लिव योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखिए। मैं डॉक्टर अंजू गुरावा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। या तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, या जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस मैट्रिक्स। Share it and write a comment. Thank you.